नमस्कार दोस्तों, जैसे कि यहाँ दे रखा है अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। मतलब कि एक बॉडी जा रहा है जो कि 20 kg मास का है। चलिए, अगर वो 20 kg मास का बॉडी अगर जा रहा है ऐसे और उसकी स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड, अगर मान लो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स दिया जाए तो वो बॉडी कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगा। मैं वापस बता रहा हूँ दोस्तों, एक बॉडी जा रहा है 20 kg का है और वो जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देखो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर रिटार्डिंग फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स, अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स दिया जाए तो वो बॉडी कितने टाइम बाद रुक जाएगा। चलिए, तो पहले तो बॉडी का मास दे रखा है 20 kg, ठीक है। चलिए, बढ़िया है। फिर दे रखा है फोर्स दे रखा है। चलिए, फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन। मित्रों, अगर फोर्स दे रखा है, बॉडी का मास पता है, तो हमें बॉडी का एक्सेलरेशन तो मिल ही जाएगा। कैसे? अरे भाई, यहाँ से निकाल लेते हैं F = ma। चलिए, वो भी ठीक है। फोर्स हमें दे रखा है 50 न्यूटन, बॉडी का मास दे रखा है 20 kg, तो एक्सेलरेशन तो मिल ही जाएगा। अरे एक्सेलरेशन हो जाएगा 5/2, मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात और मैं बता दूँ, ये रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब ये रिटार्डेशन होगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन होगा। अगर इक्वेशन में आप कहीं इसे पुट कर रहे हो, अगर आप इसे इक्वेशन में कहीं पे अगर पुट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी चाहिए। वो भी ठीक है सर। तो अब हमारे पास इनिशियल स्पीड है बॉडी की, बॉडी जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड से। हमें फाइनल स्पीड निकालनी है v, और फाइनल स्पीड हमारी 0 दे रखी है, हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से तो टाइम तो मिल ही जाएगा। क्या मैं ये लगा लूँ इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। चलिए, ये भी ठीक है। वैसे फाइनल स्पीड हो जाएगी 0, इनिशियल स्पीड हमें दे रखी थी 15 मीटर पर सेकंड। हमने थोड़ी देर पहले बात की भाई, ये अगर इक्वेशन में कहीं पे इसे रखना है तो इसे नेगेटिव लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर इसे नेगेटिव ले लूँ तो बात बन जाएगी, ये हो जाएगा 5/2 एक्सेलरेशन। टाइम हमें पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे 5/2 × t = 15, तो यहाँ से t मिल जाएगा 5 3 = 15, 3 2 = 6 सेकंड, मतलब कि बॉडी 6 सेकंड बाद रुक जाएगा। नीट में ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जा सकते हैं। जेई की बात अलग है, लेकिन नीट में ऐसे सवाल आ सकते हैं दोस्तों। तो आप नीट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए। थैंक यू।